अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद और आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड जानेंगे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें वर्ब्स की हर एक टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो भी इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड होगी, जिसमें आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स के बारे में जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। वर्ब की बेस फॉर्म जैसे कि प्ले, राइट, गो, वॉक एक्सेट्रा से पहले अगर हम टू लगा दें तो ये हमारी इन्फिनिटिव्स बन जाती हैं, जैसे कि टू प्ले, टू राइट, टू गो, टू वॉक एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि इसका क्या पर्पस होता है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। टू शो द पर्पस ऑफ एन एक्शन, ये किसी भी एक्शन के पर्पस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्फिनिटीज हमें ये बताती हैं कि कोई काम क्यों किया गया है। अब हमने ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में इसका क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह काम करती हैं। Infinitives are the verbs that function as a noun, adjectives और adverbs। किसी भी सेंटेंस के अंदर इन्फिनिटिव्स या तो नाउन या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की तरह काम करेंगे। इसे दो स्टेप्स हैं। नंबर 1, टू प्लस बेस फॉर्म इज इन इन्फिनिटिव्स। दोस्तों, टू और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये हमारी इन्फिनिटिव्स हो गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फिर हमने ये मालूम करना होगा कि आया किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एज अ नाउन इस्तेमाल की गई है या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स को देखते हैं कि ये एज अ नाउन इस्तेमाल की जा रही है किसी भी सेंटेंस में। इन्फिनिटिव्स एज अ नाउन इफ दे आर सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। नंबर 1 ये है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो, इन्फिनिटिव्स एज अ सब्जेक्ट आ रहा हो, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2, व्हेन दे स्टैंड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन फंक्शनिंग एज नाउन। और ये अगर सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही हो तो यहाँ पर ये नाउन होगा। या तो सब्जेक्ट जगह आएगी या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आएगी, तो वहां पर ये एज अ नाउन रोल प्ले कर रही होगी। अब दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने डिटेल से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू हेल्प द पुअर इज माई एम्बिशन। तो यहाँ पर देखें, टू हेल्प जो है वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट तो आ रहा है, तो ये क्या है, एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह अभी हमने ऊपर 2 रूल्स पढ़ लिए कि या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये एज अ सब्जेक्ट आ रही है और टू प्लस बेस फॉर्म है तो इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन रोल प्ले कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू रीड। तो देखें, टू है उसके साथ रीड फर्स्ट फॉर्म है, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है। अब हमने ये मालूम करना है कि ये नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो देखें, आई वांट टू रीड, टू रीड यहाँ पर क्या है, टू रीड में यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और टू रीड यहाँ पर इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है। अब हम इन्फिनिटिव्स एज एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर ये एज एन एडजेक्टिव आ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, आई नीड अ बुक टू रीड। मुझे एक किताब की जरूरत है पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये एक जुमला है जिसमें आई जो है सब्जेक्ट है, नीड मेन वर्ब है, अब बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि टू रीड यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव है। अब देखिए, इतना तो हमें पता चल गया कि जुमले के अंदर यहाँ पर टू रीड जो इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी वजह से। अब हमने ये मालूम करना है कि ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर। तो जी हाँ, यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव है। क्यों? तो देखें, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बारे में मालूमात दे रहा है, अब वो किस लिए चाहिए, टू रीड पढ़ने के लिए, और
और हमें एडजेक्टिव की डिफिनीशन का पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, कि जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अ बुक क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है इसके साथ, अ बुक क्यों चाहिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अ बुक के बारे में मालूमात दे दी, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर पता चल गया कि टू रीड जो है यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही कॉल्स आमना टू मीट। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कॉल्स मेन वर्ब है, आमना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि टू मीट यहाँ पर इन्फिनिटिव है। अब यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। वो किस तरह, क्योंकि यहाँ पर आमना जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आमना यहाँ पर एज अ नाउन भी रोल प्ले कर रहा है। तो आगे जब हम देखेंगे कि आमना के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, टू मीट, मिलने के लिए। कॉल्स आमना टू मीट, उसने आमना से मिलने के लिए कॉल की। तो यहाँ पर देखें टू मीट जो है ये एज एन एडजेक्टिव है जो हमें आमना के बारे में मालूमात देने के। तो यहाँ पर टू मीट इन्फिनिटिव है और यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। अब हम देखते हैं इन्फिनिटिव का रोल जो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी क्या एग्जांपल होती हैं, उसकी क्या पहचान है। तो एग्जांपल नंबर 1 है, वी आर हैप्पी टू सी यू। हम आपसे मिलकर, हम आपको देखकर खुश हुए। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है और यहाँ पर एज अ मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। हैप्पी एडजेक्टिव हुआ और टू सी जो है यहाँ इन्फिनिटिव है। देखिए टू सी वर्ब, उसके साथ टू आया हुआ है, टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म है। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है। अब ये मालूम करना है टू सी यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर ये टू सी जो है एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है। वो किस तरह, कि हमें एडवर्ब की डिफिनेशन का पता है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। अब हैप्पी एडजेक्टिव जो है खुश है, क्यों, टू सी, आपको देखकर। तो हमें पता चल गया तो यहाँ पे टू सी जो है वो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे आर रेडी टू प्ले नाउ। इसमें दे सब्जेक्ट है और मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जबकि रेडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि टू प्ले यहाँ पर इन्फिनिटिव है। मजीद मालूमात मिल रही है वर्ब से रिलेटेड कि क्यों रेडी हुए, टू प्ले, खेलने के लिए। तो यहाँ पर टू प्ले जो है ये एज एन एडवर्ब है। दोस्तों एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, द इन्फिनिटिव विदाउट टू इज कॉल्ड द प्लेन और बर इन्फिनिटिव्स। कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जस्ट बेस फॉर्म इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ऐसे इन्फिनिटिव्स को हम प्लेन और बर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। इट अकर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद इन अदर वर्ब्स। और किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो ये खुद आ रहे होंगे, सिंगल होंगे, या इसके साथ एक और वर्ब भी आ रही होगी। इट इज यूज्ड विद मॉडल वर्ब्स, और इसका इस्तेमाल मॉडल वर्ब्स के साथ किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ही कैन गो नाउ। तो देखिए यहाँ पर गो जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, और इससे पहले देखें टू नहीं बल्कि मॉडल वर्ब कैन जो है वो लिखा हुआ है। तो कैन गो जो हो गया यहाँ पर प्लेन और बार इन्फिनिटिव हुआ। मॉडल वर्ब से रिलेटेड भी हमने वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। यू नीड नॉट गो देयर। तो यहाँ पर देखिए नीड नॉट, यहाँ पर जो एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो इसके बाद देखें गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें आप नीड नॉट गो जो है यहाँ पर प्लेन या बार इन्फिनिटिव हुआ। इसके बाद देख लेते हैं जेरेंट। जेरेंट क्या होते हैं, दीज आर द वर्ब्स फाउंड बाय बेस वर्ब्स प्लस आईएनजी। दोस्तों जेरेंट ये वो अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो जेरेंट का रोल प्ले कर रहा होगा। दे फंक्शन एज नाउन देयरफॉर दे आर कॉल्ड वर्बल नाउन। दोस्तों क्योंकि ये नाउन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसी वजह से इस तरह की वर्ब्स को हम वर्बल नाउन्स कहते हैं। जेरेंट को वर्बल नाउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि होती तो ये वर्ब्स है लेकिन नाउन का रोल प्ले कर रही होती है, इसी वजह से ये वर्बल नाउन भी कहलाते हैं। जैसे कि प्ले प्लस आईएनजी, तो इससे क्या बन गया, प्लेइंग। इस तरह गो आईएनजी हम लगाने तो गोइंग हो गया। इस तरह राइट
आईएनजी लगा दो राइटिंग, तो ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं जेरेंड्स होते हैं। जेरेंड्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ईदर इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। जेरेंड्स किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन या फिर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखें स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आ गया और वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है कि स्विमिंग क्या है, इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी है। सेकंड एग्जांपल है आई लाइक स्विमिंग। मुझे तैरना पसंद है। तो यहाँ पर देखें पहला आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और स्विमिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो यहाँ पर स्विमिंग जो है जेरेंट है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? दे फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव्स। क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसी वजह से इनको हम वर्बल एडजेक्टिव्स कहते हैं। पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू काइंड्स। पार्टिसिपल की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। दे आर द वर्ब्स फाउंड बाय बेस वर्ब प्लस आईएनजी। ये बेस फॉर्म और आईएनजी के साथ मिलकर बनाई जाती हैं, तो ये पार्टिसिपल होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले प्लस आईएनजी इज प्लेइंग। जिस तरह प्ले और आईएनजी हो गया तो इससे बन जाता है प्लेइंग, तो यहाँ पर ये हो गया पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह गो प्लस आईएनजी तो इससे बन जाता है गोइंग। इसी तरह जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हम आईएनजी ऐड करते जाएं तो वो हमारा पार्टिसिपल बनता जाएगा और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले हमने अभी जेरेंड का पढ़ा, वहां पर भी बेस फॉर्म वर्ब की और आईएनजी था, तो वहां पर जेरेंड का रोल प्ले हो रहा था और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, तो वही वर्ब और आईएनजी जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो सेम हुआ नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट बताने जा रहा हूँ। जिस तरह एक वर्ड है प्लेइंग, ये यहाँ पर जेरेंड भी है और पार्टिसिपल भी है। जेरेंड ये तब होता है जब ये एज अ नाउन काम कर रहा होता है और पार्टिसिपल तब होता है जब वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है। मैं फिर से बताता चलूँ आपको, प्लेइंग या दूसरी कोई सी भी वर्ब प्लस आईएनजी जब एज अ नाउन रोल प्ले कर रही होती है तो वो जेरेंड्स होती हैं, और जब एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहे हो तो वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उसे स्विमिंग करते हुए देखा। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर ये जेरेंड तो रोल नहीं प्ले कर रहा, कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह इन तीनों को अभी हम कवर करते हैं। तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि स्विमिंग जो है यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहे होते हैं। तो इस जुमले में आप देख सकते हैं हिम जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि स्विमिंग, उसको स्विमिंग करते हुए देखा। तो स्विमिंग यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर स्विमिंग जो है एज ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, उसके कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये जेरेंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, मगर ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट की जगह या तो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होते हैं या फिर नाउन। एक बात और दोस्तों, पार्टिसिपल जो होते हैं ये सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह नहीं बल्कि सब्जेक्ट से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। तो देखें यहाँ पर द नॉइज जो हमारा नाउन है और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले जो है हियरिंग, तो यहाँ पर ये जेरेंड नहीं है बल्कि ये पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। किस तरह? द नॉइज जो कि एक नाउन है, शोर,
और अब इसके बारे में मालूमात क्या हो रही है, क्या बात बताई जा रही है? हेयरिंग, सुनकर, शोर को सुनकर, शोर की आवाज सुनकर। द बॉय वोक अप, लड़का जाग उठा। तो देखें यहाँ पर द नॉइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, हेयरिंग, शोर की आवाज, तो यहाँ पर हेयरिंग जो है ये एज एन एडजेक्टिव है और यहाँ पर पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। एक बात और दोस्तों, पार्टिसिपल जो होते हैं ये किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह पर कभी नहीं आते, हाँ मगर ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस में हमने देख लिया कि आई सॉ हिम स्विमिंग, और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं हियरिंग द नॉइज, तो यहाँ पर हियरिंग जो है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि द राइजिंग सन, डिजर्विंग स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो अब हम देख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों क्या होते हैं, ये हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म कहलाती हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, यही पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ पेंटेड डोर, जिसमें आई सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, और अपेंटेड डोर जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसी सेंटेंस में ये एज अ पार्टिसिपल भी है, पेंटेड डोर। पेंटेड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, डोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पेंटेड डोर, दरवाजे को पेंट हुआ था। तो यहाँ पर ये पेंटेड डोर हमारा क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर पेंटेड। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, देयर वाज अ डिस्ट्रॉयड ब्रिज। तो यहाँ पर देखें आप, डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद ब्रिज जो है ऑब्जेक्ट भी है और एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है। तो नाउन के बारे में हमें मालूमात दी जा रही है, डिस्ट्रॉयड टूटा हुआ, तबाह पुल। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड ब्रिज जो है पास्ट पार्टिसिपल है। एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे ब्रोकन ग्लास, हंटेड हाउस एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये थी वर्ब्स की कुछ मेजर टाइप्स जो कि हमने 4 वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस की है। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।